हेलो दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करना है वर्क डन, जहां पर कि 6 माइक्रोकुलम और ये -6 माइक्रोकुलम यहाँ पर रखा हुआ है डी और बी पर। और सी से हम कहाँ लेके जा रहे हैं? सी से हम लेके जा रहे हैं चार्ज को 5 माइक्रोकुलम को ए पर लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, आपको वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन का फॉर्मूला हम जानते हैं। वर्क डन का फॉर्मूला होता है आपका कि W इक्वल टू, जब भी आपको निकालना है तो W इक्वल टू Q इंटू डेल वी। एक तो और तरीका है कि हम W इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन उससे भी बनाइएगा वो भी आंसर आएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या है, Q इंटू डेल वी करेंगे, ये आसानी से आ जाएगा। ये वैल्यू क्या आ जाएगा, ये Q इंटू डेल वी। अब चेंज होगा पोटेंशियल, पोटेंशियल कहां से चेंज हो रहा है? फाइनल माइनस इनिशियल, यानी पोटेंशियल ए का और माइनस क्या है, पोटेंशियल किसका है, सी का। अब यहाँ पे एक बात को समझिएगा कि यहाँ पर जो ए का पोटेंशियल हमें निकालना है, तो ए की जगह पर कितना पोटेंशियल है डी और बी के वजह से, और उसके प्रेजेंस में हम लेके जा रहे हैं तीसरे चार्ज ये 5 माइक्रोकुलम को। तो सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि आपका ये जो चार्जेस है कुछ इस तरह से, ये लाइन जो है आप में, यहां पर आपने ये क्या है, डी पॉइंट है, यहां पर आपका कोई बी पॉइंट है। इन दोनों के वजह से आपको इस जगह पर निकालना है पोटेंशियल, ए पर निकालना है। ठीक है, तो हम निकालेंगे इसी तरह से, सेम इसी तरह से हम लोग किसका निकालेंगे, सी पर पोटेंशियल निकालेंगे। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं हम लोग पोटेंशियल। ए का पोटेंशियल निकाल लेंगे, सी का पोटेंशियल निकाल लेंगे, और चार्ज हमको पता है कि 5 माइक्रोकुलम को लेके जाना है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इक्वल टू, तो डब्ल्यू सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, वी ए ही निकाल लेते हैं। तो वी ए किसके किसके वजह से होगा, एक तो वी ए होगा किसके वजह से, डी के वजह से लिख दे रहे हैं सबस्क्रिप्ट, और एक किसकी वजह से होगा, ए पर किसकी वजह से होगा, बी के वजह से होगा। अब पोटेंशियल का हमको पता है फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी चार्ज की वजह से के क्यू बाई क्या होता है, आर होता है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा, के ए पर है, किसके वजह से निकाल रहे हैं, डी पर। तो डी पे चार्ज कितना है, डी पर चार्ज है आपका कितना, 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस कितना है, 6 कुलम। ओके, और ये क्या है, यहाँ पे माइनस है 6 माइक्रो। ओके, चलिए तो यहाँ पे आ जाएगा के का वैल्यू कितना है, 6 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस यहां से डी से लेके ए तक का डिस्टेंस, क्योंकि ये कितना 5 कितना हो गया, 15 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा आपका 15 सेंटीमीटर, 15 इंटू 10 टू द पावर -2। और ये आ जाएगा आपका यहाँ पे प्लस ए का, बी की वजह से निकालेंगे तो बी पे चार्ज कितना है, के इंटू -6 इंटू 10 टू द पावर -6 कुलम डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10 टू द पावर -2। ओके, दोनों चीजों में बहुत ज्यादा चीजें कॉमन है, तो हम जो भी चीजें कॉमन है सबको निकाल लेंगे। के भी कॉमन है, इवन 6 इंटू 10 टू द पावर -6 भी कॉमन है। अब ये 5 है और 15 है, दोनों में से कॉमन 5 निकाल लेंगे, इंटू 10 टू द पावर -2 लिख सकते हैं ऐसा। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको ये 1/3 लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं। ओके, चलिए हो गया। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे -2/3 आ जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 6k इंटू, के का वैल्यू लिख देते हैं, के का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू कितना होगा, 10 टू द पावर -6, और ये 10 टू द पावर 2 को ऊपर लेके चले जाते हैं, 10 टू द पावर 2, और ये आ जाएगा आपका नीचे 5। ओके, और ये वैल्यू आ जाएगा -2/3। ओके, मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो 3 से हम क्या कर देते हैं, इसको काट देते हैं, 3 2 जा। ओके, अब ये वैल्यू क्या आ जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -4 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर, ये 9 9 दो, ये क्या आ जाएगा, 9 2 11 माइनस कितना 6 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 5। ओके, चलिए अब यहाँ पे क्या आ जाएगा वैल्यू, ये हो गया आपका 36 माइनस 36/5 इंटू 10 टू द पावर कितना है, ये 5। इतना आपका पोटेंशियल है, कहां पर, ए पर पोटेंशियल है। तो सेम इसी तरह से हम लोग कहां पे निकालेंगे पोटेंशियल, बी पर निकालेंगे पोटेंशियल। तो चलिए निकाल लेते हैं, टू गेट क्या है, वीबी। तो वीबी के लिए क्या है, वीबी पर किसके वजह से होगा, नहीं सॉरी वीसी पे निकालना है, सी से लेके जा रहे हैं ना, तो सी पर हमको निकालना है। देख लेते हैं फिर से, कहां पर है, सी पर निकालना है पोटेंशियल। देखिए सी पर, तो सी पर निकालना है, तो सी पर है, निकालना है हमको किसके किसके वजह से, वीसी डी की वजह से सेम चीज, और वीसी किसके वजह से, बी की वजह से निकालना है। क्या है, फिर से यहाँ पे एक बार देख लीजिए इस सिचुएशन को, क्या है, यहाँ पर है आपका, यहाँ पर आपका है +6 माइक्रोकुलम, यहाँ पर है आपका -6 माइक्रोकुलम, और ये जो सी है, सी कहाँ लाई कर रहा है, सी इसके कहीं पे यहाँ
सी जो आपका लाई कर रहा है इसके बीच में लाई कर रहा है, तो सी यहां पर बीच में है कहीं पे, सी यहां बीच में। ओके, तो ये सी बीच में, सी बीच में। और ये क्या आपका पॉइंट है, ये सारे पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है आपका डी, ये पॉइंट है बी। ओके, हमको निकालना है सी पर, तो चलिए कैलकुलेट। और पता है ये डिस्टेंस भी 5 है और ये भी डिस्टेंस कितना है, 5 है। ओके, चलिए अब यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे हम लोग। ओके, तो चलिए कैलकुलेट हो जाएगा हमारा वी सी। तो के, और फिर से वही बात, इंटू 6 इंटू 10 माइनस 6 डिवाइडेड बाय कितना डिस्टेंस है, 5 इंटू 10 - 2। इसका वैल्यू हो जाएगा के इंटू -6 इंटू 10 - 6 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 5 इंटू 10 - 2। ओके, चलिए तो दोनों में क्या आ जाएगा, दोनों 6k इंटू 10 - 6 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10 - 2। और सेम चीज यहाँ पे भी लिखा हुआ है 6k इंटू 10 - 6 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10 - 2। दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 0। तो वीसी का वैल्यू, वीसी का पोटेंशियल कितना है आपका, 0। अब वीए का पोटेंशियल हमारा इतना है, तो अब बस कुछ नहीं बचा, अब बस हमें कैलकुलेट करना है। तो वर्क डन इक्वल टू क्या है, Q इंटू डेल वी है। ओके, तो चार्ज कितना है आपका, चार्ज है आपका 5 माइक्रोकुलम। तो 5 माइक्रोकुलम यानी 5 इंटू 10 - 6, ये क्या है, वी ए माइनस क्या है, वी सी है। और यहाँ पे हम लोग बस कैलकुलेट कर लेंगे 5 इंटू 10 - 6। और वी ए का वैल्यू कितना है, वी ए का वैल्यू अभी हम लोग कैलकुलेट किए थे, कितना, 36/5 माइनस 36/5 इंटू 10 क्या है, 10 5। ओके, चलिए, और -0। ओके, तो अब यहां पे हमें क्या करेंगे, 5 को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, और ये वैल्यू हो जाएगा आपका -36 इंटू 10 - 6 प्लस 5। ओके, तो वैल्यू हो जाएगा, ये -1 आएगा और ये वैल्यू आ जाएगा -3.6 जूल। तो इतना वर्क डन करना पड़ेगा। ओके, तो अब यहाँ पे बात एक चीज है जो आप लोग बताइए जरा सा कमेंट सेक्शन में, कि ये जो नेगेटिव वर्क डन आया है इसका क्या सिग्निफिकेंस है। ठीक है ना, पॉजिटिव वर्क डन का तो मतलब वो पता होता है, अब ये नेगेटिव का मतलब क्या है, नेगेटिव का मतलब क्या है कि यहाँ पे थोड़ा हिंट भी दे रहे हैं, बता रहे हैं क्या है, सी से जो हम ए पे लेके गए और वो वर्क डन आ रहा है नेगेटिव। ओके, तो जिन्हें भी पता है, अगर जिसका भी सही आंसर होगा उसका हम पिन कर देंगे कमेंट। ओके, चलिए, तो ये इस तरह से हम लोगों ने कैलकुलेट किया वर्क डन। तो इसी तरह के और क्वेश्चन देखने के लिए इसी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।